बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope all of you will be fine by the grace of Almighty Allah. लाखों करोड़ों रहमतें और बरकतें हों आप तमाम लोगों पर, अल्लाह पाक की ख़ास व ख़ास। And very very good morning to all. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yesterday we completed 3 head of accounts, और उन 3 head of accounts में हमने हर हेड के अंदर मुख्तलिफ नामों के अकाउंट देखे। Although the name of accounts were different, but the nature of account was one. Like when we talk about cash, furniture, machinery, bank, trade receivable, prepaid, all are related to assets. And when we talk about trade payable, bank overdraft, salary payable, loan payable, mortgage payable, all the all the account comes under the umbrella of liabilities. So प्यारे बच्चों, एसेट, लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी कैपिटल, इन 3 हेड्स को हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ऑल्दो आप सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अब हमें एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को डिस्कस करना है। डेफिनेटली वी विल डिस्कस एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, बट थोड़ा सा चेंज डेलिबरेटली यहाँ जो है मैं लाना चाह रहा हूँ। और वो चेंज इसलिए कि आप पढ़ पढ़कर अगर बोर हो गए एक ही फॉर्मेट को देख देख कर, तो थोड़ा सा कुछ नया या डिफरेंट या कुछ प्रैक्टिकल, क्योंकि अकाउंटिंग जो लोग करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जानते हैं कि अकाउंटिंग इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। बट वो प्रैक्टिकल अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ, इतनी सारी क्लासेज हो गई और हमने प्रैक्टिकल काम नहीं किया। तो बस यूँ समझ लीजिए कि हम साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म करना है फर्स्ट ईयर में, उसके लिए हम आपको कोशिश कर रहे थे कि मैक्सिमम तरीके से समझाएं। तो ग्रुप पे एक मैसेज कर दीजिएगा प्लीज़। ग्रुप पे मैसेज। अच्छा, शायान कहते हैं मेरी आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है उनके पास। ओके शायान, अब सही आ रही है आवाज़, बताइएगा प्लीज़, या अभी भी वैसे ही है आवाज़? मरियम हनीफ, आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है? कमेशा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा अच्छा, आवाज़, अच्छा ओके ओके, डोंट वरी डोंट वरी। अभी हम डेटा कनेक्शन पे चले जाते हैं, नो प्रॉब्लम। आप मुझे बस कुछ सेकंड्स दें, मैं डेटा कनेक्शन पे जा रहा हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ कि आवाज़ बेहतर हुई या नहीं। जी लैग कर रही है मुदस्सिर, आपके पास आलिया भी कह रही हैं। जी बस बेफिक्र हैं, ये लीजिए जनाब अली, और ये हम डेटा कनेक्शन पर
जी बच्चों, अब बताइए, अब आवाज़ बेहतर हो गई? अब आप मुझे सही सुन सकते हैं? ठीक है जी, चलिए तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अब्दुल अहद, मरियम कामरान, शर्जील अहमद, सैयद इफ्तिखार अली, अच्छा जी बच्चों, अगर अब आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है तो मैं चंद बच्चों से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि मैंने नोटिस किया जब आप क्लास को ज्वाइन कर रहे थे तो कुछ बच्चों के नाम जो है वो प्रॉपर नहीं है जो होने चाहिए क्लास के मुताबिक, फिर आपकी पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड नहीं हो सकेगी और आप बाद में मुझे कहेंगे सर हम क्लास में थे, हमने मैसेज भी किया था, हमारी आईडी ये थी। तो साहिल अनीस और इसी तरह जनाब अली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका नाम मुझे, ठीक है, आई थिंक सब लोग, अब्दुल अहद, ठीक है जी, अब्दुल अहद भी ठीक है। ओके, तो बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आवाज़ समझ आ रही है, तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आज की क्लास में हम आपको ट्रांजैक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ट्रांजैक्शन क्या होती है? जी आयना बिल्कुल बेफिक्र रहिए, परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा, ट्रांजैक्शन क्या होती है बच्चों? आप सब अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ चुके हैं। स्क्रीन शो करके ट्रांजैक्शन आपके सामने लिखा हुआ दिखाना, हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप इसको मगअप कर लें, आप इसको रट्टा लगा लें। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं ट्रांजैक्शन की समरी, ट्रांजैक्शन का सेंट्रल आइडिया, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, राइट? यही पढ़ा है हम लोगों ने। अब आप सबको आवाज़ आ रही है प्रॉपर मेरी? क्या हमने यही पढ़ा है? आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, आप सब जानते हैं, ठीक है। अगर हमने एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैं फिर क्या रहा हूं, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है। अच्छा, पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है कि देखिए, कल आप लोगों ने यकीनन इस चीज़ को नोटिस किया है कि मैंने वहाँ पर क्लास की अटेंडेंस शेयर की और उसमें मैंने बहुत क्लियरली ये कहा कि कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं करना है, और अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जी शर्जील जल्दी कर लें, शाबाश, तो फिर बाद में मुझे ये मत कहिएगा सर हम क्लास में थे, ठीक है। तो जो बच्चे डिफरेंट नामों से आए हुए हैं उनकी अटेंडेंस भी रह जाएगी, और जो बच्चे बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मैं उन लोगों को एब्सेंट कंसिडर करूंगा, राइट? अब मेरा ख्याल है मैं बात को आगे बढ़ा लूं, ये बेहतर रहेगा। बच्चों, ट्रांजैक्शन बिजनेस में होने वाले लेन देन, बिजनेस में लेन देन तो बहुत सारे तरह के होते हैं। ट्रांजैक्शन बिजनेस के मामलात जो हम अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांजैक्शन माने बिजनेस के मामलात, वैसे तो ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, कारोबार में होने वाले मामलात। तो अब बिजनेस में जो लेन देन, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होती हैं, अकाउंटिंग उन ट्रांजैक्शंस को दो तरह से क्लासिफाई करती है। बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे और अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब सब लोग जरा बिल्कुल पुरसुकून होकर मेरी बात सुने। अल्हम्दुलिल्लाह सबको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, ठीक है। मैं ये बात बारहा कह चुका हूँ कि वो तमाम बच्चे
जो डिफरेंट आईडी से आए हुए हैं, बार बार इस बार को बोल रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली अपने प्रॉपर नाम से क्लास को ज्वाइन करें, वरना अटेंडेंस का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ओके, अब बच्चों ट्रांजैक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, और वो ट्रांजैक्शन की आपको टाइप्स क्लासिफिकेशन ये लिखी नजर आ रही है। यकीनन आप इसको पढ़ें पुरसुकून अंदाज में, लेकिन मैं तो आपके सामने समरी पेश कर रहा हूं, और मेरी बात सुनने के बाद आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं फौरन मुझे अंदाजा हो जाएगा। ट्रांजैक्शन का मतलब हमने कहा बिजनेस में होने वाले लेन देन, कारोबार में होने वाले लेन देन। कारोबार में होने वाले लेन देन को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। ठीक है, बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शन दो हिस्सों में बांटी जा सकती हैं। द फर्स्ट वन इज कैश ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन? क्या कैश का लेना और कैश का देना करीब करीब सोच रहे हैं आप रॉन्ग वे नहीं हैं, इत्मीनान से मेरी बात सुने। द ट्रांजैक्शन इन विच कैश इन्वॉल्व्स, कैश इन्वॉल्व हो जाए, आइदर कैश आ रहा हो और बिजनेस से जा रहा हो, हर वो मामला जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाए, पैसे का आना या पैसे का जाना। अच्छा सर, कैश ही इन्वॉल्व हो, अगर बैंक इन्वॉल्व हो तो बैंक से भी तो पैसों का लेन देन ही होता है बच्चों। यानी हमारे बैंक में पैसे आ रहे हैं, हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। इन बोथ सिचुएशन, यानी कैश, सिर्फ कैश को नहीं, कैश ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश को नहीं कहा जाएगा। कैश ट्रांजैक्शन मेरे बच्चों, हम कैश ट्रांजैक्शन हम बैंक से होने वाले मामलात को भी हम कैश ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमें आज की क्लास में कुछ नए बच्चों ने भी ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह इन नए बच्चों से हम आराम से बात भी करेंगे। अगर आप सब लोग जो है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको खुद पॉइंट आउट कर सकूं और आपसे मैसेज पे बात हो जाए। अभी इस फोरम पर इंडिविजुअल बात करूंगा तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, तो बाकी इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट होंगी तो उसमें भी आपसे मजीद बातचीत करेंगे फिलहाल। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर लीजिएगा, राइट। अब बात यह है कि कैश ट्रांजैक्शन क्या है। मसलन एम्प्लॉय को सैलरी दी, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉय, पेमेंट ऑफ रेंट, ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। आसान लफ्जों में हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश आए या कैश जाए, सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश, रिसीव सर्विस इनकम, रिसीव रिपेयर इनकम, रिसीव ट्यूशन फी इनकम। तो इसका मतलब है बेटा जैद, मैंने डेबिट और क्रेडिट की तो बात ही नहीं की अभी, क्योंकि मेरे साथ साइंस के स्टूडेंट मौजूद भी हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड है। वो बोलेंगे ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो मैं तो क्या डेबिट और क्रेडिट पढ़ाया नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं द ट्रांजैक्शन इन विच कैश और बैंक इन्वॉल्व्स, आइदर द कैश इज इंक्रीजिंग, बैंक इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बस ऐसी ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अच्छा तो सर क्या हम हर ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होता है? नहीं, इसी बेसिस पे तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, द फर्स्ट वन इज कैश ट्रांजैक्शन एंड द सेकंड वन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है इसके बारे में समाप्त फरमा लें। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मींस द ट्रांजैक्शन इन विच immediate payment, instant payment or instant receipt of cash is not going on। आप ना फौरन सामान बेचते ही पैसे ले रहे हैं, ना आप सामान खरीदते ही फौरन पैसे दे रहे हैं। यानी हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें फौरन ट्रांजैक्शन तो हो रही है, एक्सचेंज तो हो रहा है, लेना देना तो हो रहा है, वैल्यू का लेना देना हो रहा है, बट पैसों का आना जाना नहीं हो रहा। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये कैसे मुमकिन है कि ट्रांजैक्शन हो रही है और पैसे नहीं आ रहे।
तो जनाब जब आप सप्लायर के पास जाते हैं, सप्लायर याद है सब बच्चों को, जब आप सप्लायर के पास जाते हैं उससे कहते हैं मुझे मर्चेंडाइज दे दो, अभी कोविड की वजह से पैसे अभी नहीं दे रहा, विद इन 10 to 20 डेज दे दूंगा। इट मीन्स राइट नाउ आप उससे मर्चेंडाइज तो ले रहे हैं, गुड्स तो ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन आपके पास से कैश गया, आपका बैंक बैलेंस कम हुआ। बताइए यस और नो। क्यों कम नहीं हुआ? क्योंकि ना आपने उसे कैश दिया। अच्छा, शायान कहता है यस, चलें, फिर बाद में कहते हैं नो। ऐसा ही है शायान भाई? अब ये मत बोलिएगा सर गलती से लिख दिया था, है? नहीं होगा ना? क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई हमने अभी उससे क्या किया, तो बताओ फिर हमारे पास से क्या गया? एक्सचेंज कैसे हुआ? तो फिर एक्सचेंज कैसे हुआ? हमने उससे गुड्स खरीदी, तो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू कैसे हुई? कैश तो दिया नहीं है आलिया। एक्सीलेंट। उस प्रॉमिस की भी उसके लिए वैल्यू है। वो जो हम उससे वादा कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उर्दू का एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि मैंने उसे जुबान दी है। अंग्रेजी में आप कहते हैं मेरा प्रॉमिस है, कमिटमेंट है। तो वो जो कमिटमेंट होता है इन बिजनेस वर्ल्ड, वो बड़ा अहम है। जिस तरह हमारा मजहब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें वादे की पासदारी सिखाता है कि किसी से वादा करो तो पूरा करो, और अगर वादा पूरा करने की अहलियत नहीं रखते तो वादा मत करो। बिल्कुल इसी तरह बिजनेस वर्ल्ड में जब आप किसी से प्रॉमिस करते हैं, आप कहते हैं मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो आप लिख कर नहीं दे रहे, आप रिटन प्रॉमिस नहीं कर रहे, यू आर मेकिंग अ वर्बल प्रॉमिस। बट इस जुबानी वादे की भी सामने वाले के लिए बहुत क्या है? इंपॉर्टेंस, अहमियत। सामने वाला कहेगा हैसियत, सामने वाला कहेगा इसने मुझसे वादा किया, दैट मीन्स वैल्यू है ना। तो बस इसका मतलब है उसके पास हमारा वादा और हमारे पास सामान आया, मर्चेंडाइज आई। एग्री? देखिए आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, बार बार कह रहा हूं, नए बच्चे भी कोशिश करें कि बात को सुने, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दूंगा। आप अपनी बात अनम्यूट करके भी पूरी क्लास को बता सकते हैं, ताकि फिर मैं उसका आंसर आपको करूं। राइट? अच्छा, अब काम की बात यह है बच्चों कि ट्रांजैक्शन दो होती हैं, कैश और क्रेडिट। अब हमें कैसे पहचानना है? मैं अभी फिलहाल एक्सटर्नल और इंटरनल पे बात नहीं कर रहा। हाँ, अगर आप कहते हैं चलें सर एक एक लाइन बोल दें इस पर, तो इसको आसान लफ्जों में यूं कह देते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो हैं जिसमें कोई बाहर का शख्स बिजनेस के साथ इंगेज होकर ट्रांजैक्शन कर रहा हो। मसलन हम किसी बाहर वाले शख्स से सामान खरीद रहे हैं, ठीक है? तो जब हम किसी बाहर वाले शख्स से सामान खरीद रहे हैं तो वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, अभी मुझे समझाना नहीं है ये, लेकिन मैंने कहा चलें एक एक लाइन कहता हुआ आगे बढ़ता हूं ताकि आपको समझ आए। एंड इंटरनल ट्रांजैक्शन वो हैं जिसमें बाहर की कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो रही, जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो बिजनेस में ही हो रहा है, बाहर से कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इंशाल्लाह इस पर अभी आगे बात करेंगे, फिलहाल बस इतना याद रख लें, जिस ट्रांजैक्शन में बाहर आउटसाइडर, बाहर और आउटसाइडर से मुराद क्या है? जो जिनका ताल्लुक बिजनेस से नहीं है, तो उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, एंगेज किया जाए, तो वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, उनसे होने वाली लेन देन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। और वो ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस में ही मौजूद लोग, सामान और चीजों से हो, उसे कहते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। अभी हम इसकी एग्जांपल डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि पहले मैं चाह रहा हूं क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन आपसे डिस्कस करूं। राइट? अच्छा, अब यहां पर ये कुछ अंग्रेजी लिखी है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल लिखे हैं। और रूल किस बात के? रूल्स फॉर डिटरमिनिंग कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मैं ये रूल को वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहा, मैं इसकी समरी आपके सामने पेश कर रहा हूं, और उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल काम क्या करेंगे कि मैं आपसे कुछ ट्रांजैक्शन शेयर करूंगा और आपने बताना होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है और कौन सी क्रेडिट।
बट आप कैसे पहचानेंगे कैश और क्रेडिट, उसके लिए कुछ रूल्स यहां मौजूद हैं एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज रूल्स विद यू, राइट। अगर कोई रूल समझ में नहीं आता, कोई बात समझ में नहीं आती, तो प्लीज 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 या तो लिख कर भेजिएगा या मुझे हैंड रेस का ऑप्शन नजर आए आपकी तरफ से तो मैं आपसे बात करूंगा। चलिए बच्चों, whenever a transaction is showing the word cash, the word receipt, the word payment, whenever a transaction shows word cash, payment, receipt, PAID, paid, तो बस समझ जाइएगा कि वो ट्रांजैक्शन कैश पर है। यानी कैश ट्रांजैक्शन की पहचान ये है कि कैश ट्रांजैक्शन में कैश का वर्ड, बैंक का वर्ड, रिसिट, पेमेंट का वर्ड लिखा हुआ होता है। चाहे हम आइदर वी पे इन कैश और वी पे बाय अ चेक। बच्चों आप सुन रहे हैं मेरी बात, हम कैश दें या चेक दें, पेमेंट तो हो रही है ना। तो जब कैश या चेक के जरिए पेमेंट हो रही है तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। बट और उसमें कैश और चेक का वर्ड लिखा होगा कि पेमेंट ऑफ सैलरी बाय चेक, पेमेंट ऑफ सैलरी, बस पेमेंट ऑफ सैलरी भी लिखा होगा। तो पेमेंट का मतलब क्या होता है? पत्थर मार के भागना। पेमेंट का मतलब होता है पैसे अदा करना। तो यकीनन पेमेंट मींस हमने कैश अदा किया। सर चेक भी तो दे सकते हैं। जब चेक देंगे तो वो चेक का वर्ड लाजमी लिख कर मेंशन करेगा, दिखाएगा, ट्रांजैक्शन में चेक लिख कर देगा। बट जब नहीं लिखा तो इसका मतलब है कैश इन्वॉल्व हो रहा है। पेमेंट मींस अदा करना, क्या? कैश। और किस चीज लिए अदा कर रहे हैं? सैलरीज दे रहे हैं एम्प्लॉय को, तो उसमें हमारे पास से कैश अदा हो रहा है, जा रहा है। ओके। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की पहचान क्या है? मैं 4 जुमले कहूंगा, आप इत्मीनान से सुनेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन की पहली पहचान, ट्रांजैक्शन में वर्ड लिखा होगा, ट्रांजैक्शन में वर्ड लिखा होगा ऑन क्रेडिट। यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की पहली पहचान ही कितनी आसान है। द ट्रांजैक्शन विल शो वर्ड ऑन क्रेडिट। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, कैश ट्रांजैक्शन में कैश का वर्ड, पेड, रिसीव, रिसिट, बैंक, पेमेंट, पेड, ये सारे वर्ड हैं। ठीक है। अच्छा जी जैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ट्रांजैक्शन भी लिखकर भेजी। अच्छा, और बिल्कुल आ रहा हूं शायान। मैंने कहा वर्ड मैं स्टेप बाय स्टेप चलूं ना ताकि याद हो जाए। क्रेडिट ट्रांजैक्शन की पहली पहचान, सर चेक कैश ट्रांजैक्शन में आएगा जी। कैश चेक का वर्ड ट्रांजैक्शन में होगा, और अगर कैश का वर्ड नहीं है तो पेड माने अदा करना, और जब पेड लिखा है तो डेफिनेटली हम कैश दे रहे होंगे। सही है दुआ? अच्छा, इसी तरह जब हम चेक देंगे तो चेक का वर्ड लिखा होगा, और पेड इस बात को शो कर रहा है कि हमारे पास से अदायगी हो रही है, और रिसिट ये शो कर रही है कि हम पैसे रिसीव कर रहे हैं। आइदर वी रिसीव चेक और वी रिसीव कैश। अच्छा, अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन की पहली पहचान क्या बोली हमने? द ट्रांजैक्शन विल शो ऑन क्रेडिट, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन। The second point of credit transaction recognition is on account. पहली पहचान on credit, दूसरी पहचान on account. And the third point of recognition of credit transaction is name of supplier, name of person, name of customer. आसान उर्दू में किसी भी इंसान, शख्स, इदारे, बिजनेस का नाम। सर क्या मतलब? जैसे लिखा हो परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फ्रॉम एबीसी ट्रेडर्स, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फ्रॉम अहमद, सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू बिलाल, सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू आतिफ, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फ्रॉम माहीन, पेमेंट टू, यानी
आसान लफ्जों में ये जो मैंने अभी तक जितने वर्ड कहे पेमेंट से पहले तक, इन सब में हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। और आगे क्या लिखा है, किसी सप्लायर, मैंने कहा बेटा आमना, मैंने कहा कैश ट्रांजैक्शन की पहचान समझ आ गई है। वर्ड कैश, बैंक, रिसिट, पेमेंट, पेड ट्रांजैक्शन में लिखे नजर आएंगे। एंड व्हेन अ ट्रांजैक्शन शोज वर्ड ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, दो हो गए, एंड नेम ऑफ पर्सन और बिजनेस, नेम ऑफ पर्सन और बिजनेस, until unless word cash or bank is written in the transaction। बस कैश और बैंक नहीं लिखा, ऑन अकाउंट लिखा है, ऑन क्रेडिट लिखा है, या क्या लिखा है, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फ्रॉम अहमद। तो जब ट्रांजैक्शन में किसी इंसान या परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फ्रॉम अहमद ब्रदर्स, अहमद ट्रेडर्स, व्हेन अ ट्रांजैक्शन शोज नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ बिजनेस, इट मीन्स द ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट। हम किसी बिजनेस का नाम क्यों लिखेंगे, हम किसी इंसान का नाम क्यों लिख रहे हैं अपने पास, इसीलिए क्योंकि हमने उससे सामान खरीदा या बेचा है तो उधार पर है। उधार, ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट और उस बिजनेस का नाम। यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की पहचान तीन बता दी मैंने। क्रेडिट ट्रांजैक्शन की कितनी पहचान बता दी, तीन। फर्स्ट ऑन क्रेडिट, सेकंड ऑन अकाउंट, एंड थर्ड इज नेम ऑफ पर्सन और बिजनेस। इज इट क्लियर टू ऑल? आप सब कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की पहचान समझ गए हैं? अच्छा जी, अगर सब समझ गए तो सबका रिप्लाई आना चाहिए ना। और अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अब आपके इंडिविजुअल मैसेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, राइट? बिल्कुल बिला तकल्लुफ आपने बोलना है, जहां आपको लगे कि सर बात समझ में नहीं आ रही। और थोड़ा सा बोर भी हो सकते हैं कॉमर्स वाले, लेकिन क्या करें भाई, मुझे लतीफ़े नहीं सुनाने आप लोगों को, लतीफ़े भी सुनाएंगे, मौका मिलेगा जिंदगी में, ठीक है? अच्छा हिबा, बस ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट और नेम ऑफ सप्लायर। जी बेटा, पूरी क्लास का रिस्पांस जरूरी है। क्या मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं साइंस वालों को पढ़ा रहा हूं? नहीं ना शायान? तो मेरा बेटा रिस्पांस पूरी क्लास का चाहिए, राइट? अच्छा, अब बात यह है, एक बात हमें थोड़ी सी देखें, कुछ चीजें होती हैं हिबा बेटा, हम उनको ना राइट टाइम पे डिस्कस करते हैं तो वो बहुत अच्छी समझ आती हैं। और अगर उसके डिस्कस करने का टाइम प्रॉपर ना हो तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। अगर उसको टीचर की 5 बातें समझ आ रही हैं और एक बात समझ में ना आए तो वो कहता है समझ में नहीं आई, पता नहीं सर ने अच्छे से नहीं समझाया या मुझे नहीं आ रहा समझ। कैश ट्रांजैक्शन में कैश का वर्ड, बैंक का वर्ड, पेमेंट, रिसिट, पेड, ये सब वर्ड होंगे तो समझ जाइएगा वो कैश ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में मैंने सिर्फ 3 पहचान बताई हैं, नंबर 1 ऑन क्रेडिट, नंबर 2 ऑन अकाउंट, नंबर 3 नेम ऑफ पर्सन और बिजनेस। बस ये 3 जुमले बोले, सही है? ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट और नेम ऑफ पर्सन और बिजनेस, बस। इसके अलावा मैंने बात नहीं की। हिबा आपने लिखा बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये वाली बात आगे जाकर डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर रहे, ठीक है? अच्छा जी, ऑन अकाउंट का मतलब जैफ यही है कि हमने उधार पर खरीदा, प्रॉमिस पर खरीदा, सही है? ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट की सेम मीनिंग है। इंग्लिश में ऑन अकाउंट की मीनिंग क्या है मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है फिलहाल। और हाँ, ट्रांजैक्शन पढ़ते हुए ऑन अकाउंट का वर्ड आएगा तो मैं उसे कैसे ट्रीट करूंगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है अब हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करने चलना चाहिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपको ट्रांजैक्शन लिखी नजर आ रही है, हर बच्चा अपने नाम से लाजमी मुझे लिख के भेजेगा। अच्छा, आपने पूरा नहीं लिखना, यानी आपने कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन पूरा नहीं लिखना, आपने सिर्फ लिखना है कैश और क्रेडिट। कैश में आप CASH और क्रेडिट में आप CRE भी लिख देंगे तो इनफ है।
पूरी पूरी स्पेलिंग ना लिखें, सुबह सुबह पहला यूनिट है, मुझे पता है बहुत थके हुए होते हैं आप। तो सिर्फ ए का जवाब चाहिए, ए भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ए ही पूछा है, अभी ए ही के रिप्लाई आएंगे। ट्रांजैक्शन ए इज ऑन कैश और क्रेडिट, प्लीज रिप्लाई करें। बस सिर्फ आपने कैश और क्रेडिट लिखना है और कुछ भी ना लिखें, 1 A B C कुछ ना लिखें। अभी सिर्फ फर्स्ट ट्रांजैक्शन का आंसर पूछा है। इज देयर एनीवन who count this transaction who says sir this transaction is on credit? No. अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टूडेंट कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड पेड, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड पेड। अच्छा जी, तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड पेड, पेड माने अदा करना, तो इट मींस कैश ट्रांजैक्शन है। अच्छा बेटा, अब बात यह है कि यस्टरडे मैंने एक, आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट या फिर आपको इन्फॉर्म किया था कि हम कुछ दिनों तक या आने वाले वक्त में हम अपने रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर नहीं करेंगे। मैं ज़रा एक बार दोबारा बात करूंगा आज, क्योंकि कल तक जो मैंने स्टेटमेंट दिया वो डेफिनेटली मेरा अपना ज़ाती स्टेटमेंट नहीं होता, वो हम डिस्कस करने के बाद ही देते हैं आपको जब हमें बताया जाता है। बट कुछ न्यू इंडक्शन हुई है क्लास में, कुछ बच्चे जो है हमारे पास नए, उन्होंने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, तो अब हो सकता है मैं उनसे परमिशन मांगूंगा कि हमें रिकॉर्डेड लेक्चर, जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसे अभी फिलहाल अलाउ किया जाए अपलोड करने के लिए, ताकि जो बच्चे न्यू हैं वो अगर कोई चीज़ समझ ना पा रहे हो तो वो उसको कनेक्टिविटी के साथ समझ लें, एक लिंक बनाकर। और लकी आपने क्लास को ज्वाइन किया है 5 मिनट पहले, तो इसलिए ये मत कहिएगा कि सर मैं प्रेजेंट हूँ क्लास में। आप अपनी नींद पूरी कीजिए, आप एब्सेंट हैं आज की क्लास में। अनुषा आपकी पहली क्लास है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ फिलहाल, बस ये समझ लीजिए 8 बजे का मतलब मैक्सिमम 8:05 होता है, 6 मिनट भी नहीं होता बेटा। 5 मिनट आपको लेवरेज दे रहा हूँ, इससे ज्यादा लेवरेज नहीं दे सकते, राइट। और जी शायद ये हम बातें डिस्कस कर लेंगे। देखिए बेटा लकी, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सारी चीजें खुद देखें। अभी अगर आप कनेक्ट हो सकते हैं तो जी मेरा बेटा, मैं सबसे यही कहता हूँ, अगर आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है तो देखें ये सब लोग भी बैठे हुए क्लास में, और आप इनसे पूछिए जब मैंने क्लास स्टार्ट की, ऑल्दो कि मैं कॉलेज प्रेमिसेस में हूँ, बट कॉलेज का नेट यहाँ पर मेरे पास, जहाँ मैं जिस प्रेमिस जगह बैठा हूँ, नहीं प्रॉपर था शायद। इन बच्चों ने कहा सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैंने फॉरन डेटा कनेक्शन से इनको क्लास दे रहा हूँ और मैं डेटा कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई फिर आप लोग क्यों नहीं यूज़ कर सकते? मेरे पास तो एक्सक्यूज हो सकता है इंटरनेट ही नहीं चल रहा, हम क्लास नहीं ले रहे। तो देखे ना आप लोग, इस चीज को जब खुद सीरियस नहीं लेते तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, अच्छा माहिन, फिलहाल तो आप ना मुझसे मैसेज पे बात कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह अलग से समझा दूंगा। न्यू स्टूडेंट्स, न्यू इंडक्शन जो क्लास में हुई है वो मैं उन्हें गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, मुझे आप इंडिविजुअली मैसेज कर दें, मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, पीसी से नहीं होता है? नहीं भाई, पीसी से नहीं होता है तो इसका मतलब है आपके एंड पे कोई मसला है, आप चेक करें। आपने जूम को डाउनलोड कर लिया है? जूम को डाउनलोड करके करें, इंशाल्लाह हो जाएंगी चीज़ें। और अगर नहीं हो रही है तो आप मोबाइल से कर लिया करें, मतलब आपने कनेक्ट होना है क्लास में। भाई पूरी क्लास पढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पहला साल नहीं है, और आप भी इंटरनेट फर्स्ट टाइम जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर रहे। नाउ वी हैव ओनली 3 मिनट्स। और जी बहरहाल अब मसला होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है। अब मेरी बात सुने, हमारा लास्ट यूनिट भी है, आप लोगों को पता है ये बात, नए बच्चों से भी मुखातिब हूँ, हमारा लास्ट यूनिट भी, हम सेम लिंक पे लास्ट यूनिट कंडक्ट करेंगे, यही लिंक रहेगा, लिंक चेंज नहीं होगा, ठीक है। और आप लोग, ये क्वेश्चन बुक में मौजूद है,
जो क्वेश्चन आपको यहाँ नजर आ रहा है इस वक्त स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन बुक में मौजूद है। राइट। नए बच्चों को भी बता दूं, कल का लेक्चर रिकॉर्डेड देख लें, आपको नॉर्म्स तरीके पता चल जाएंगे। प्लीज नए बच्चों से खास तौर पे कह रहा हूं, कल का लेक्चर जीसीआर पे अपलोड हुआ हुआ है, आप जाके वो लेक्चर यस्टरडे वाला सुन लें। ऑल्दो कि मैंने उसमें जरा इधर उधर की बातें भी की हुई हैं, लेकिन काम की बात यह है कि जूम के बारे में बताया हुआ है कि मैं क्लास जब खत्म करूंगा तो क्या इंडिकेशन होगी, और क्लास नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको फौरन उसी लिंक पे फौरन आना है, देर नहीं करनी, ये सब बातें वहां मैंने की हैं। राइट। पहले ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, दूसरे ट्रांजैक्शन में लिखा है रिसीव्ड, पहले वर्ड पे जोर दिया हमने। दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर वाई। तो रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये डिसाइड कर लें, रिसीव्ड का मतलब क्या होता है। तो बेटा क्या मिस्टर वाई को ले लिया खुदा ना खास्ता है, रिसीव माने लेना। तो भाई क्या आप में से आधी से ज्यादा क्लास ने बोल दिया सर वो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अरे किस खुशी में क्रेडिट ट्रांजैक्शन है मुझे बताइए जरा। वो इतना वाजे लिख रहा है रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर वाई। सर मिस्टर वाई से रिसीव किए 5,200 रुपए, किसी ने भी लिया इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है मोहतरम। तो क्या मैंने ये नहीं कहा था जब नेम भी लिखा हो और कैश का वर्ड भी मेंशन हो, पैसे लेने या देने की भी बात हो रही हो। नहीं बेटा, मरियम मरियम हनीफ, हमने उसे अगर लोन भी दिया था तो हम मिस्टर वाई से पैसे ले रहे हैं। हमारे पास बिजनेस में क्या आ रहा है सिर्फ ये बताइए। नहीं बेटा, पहले माहिन पहले इस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने लिखा है कि रिसीव्ड का मतलब क्या चीज लेना होता है। क्या किसी इंसान को एयरपोर्ट पे रिसीव कर रहे हैं, स्टेशन जाके रिसीव कर रहे हैं? नहीं। रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर वाई का मतलब है मिस्टर वाई से पैसे लेना, प्रॉमिस नहीं। आलियान इम्तियाज साहब प्रॉमिस नहीं ले रहे, रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई कहां लिखा है। प्रॉमिस क्यों ले लिया, क्या रोड पे जा रहे थे मिस्टर वाई, हमने उन्हें पकड़ लिया, बोला ओए वादा करो हमसे तुम पैसे दोगे? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। यकीनन हमने उन्हें सामान बेचा, कुछ गुड्स दी, मर्चेंडाइज दी, तभी उन्होंने हमसे वादा किया होगा। या हमने उन्हें उधार दिया होगा तो उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया होगा, उन्होंने हमसे कर्जा लिया होगा तो आज हम उस कर्जे के बदले में, उस उधार के बदले में उनसे पैसे ले रहे हैं। लास्ट